के ना ऐतिहासिक शहर है हमारा चंबा। यहाँ के लोकगीत, यहाँ के संस्कृति और यहाँ का विश्व विख्यात मिंजर का मेला, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव से मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु और जो सैलानी यहाँ इन समय पे पहुँचने चाहिए नहीं पहुँच पाते हैं। मैंने रेल की बात की है, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन डलहौजी, इंटरनेशनल डेस्टिनेशन खजियार, लेकिन हम लोग अभी तक उसको जोड़ नहीं पाए रेलवे से। तो मैंने ये मांग रखी है वहाँ बड़ी ज़ोरदार, मंत्री महोदय से मिलेंगे। मैंने तो मांग रखी है डलहौजी से काला टोप तक वहाँ रोप वे लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पर्यावरण का भी नुकसान ना हो, इकोलॉजिकल बैलेंस भी रहे और पर्यटकों को सुविधा भी मिले। क्योंकि आपका जो ज़माना है, इस ज़माने में जितनी अधिक सुविधा आप पर्यटकों को देंगे, पर्यटक तब वहाँ आपके पास पहुँचेगा। अगर कनेक्टिविटी नहीं हम दे पाएंगे तो पर्यटक कहाँ से आएगा। अब डलहौजी जैसा खूबसूरत क्षेत्र है, लेकिन उसके जो एज़ पर इट्स रेपुटेशन जितने सैलानी आने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे। कनेक्टिविटी का इशू है, रेल नहीं है, सड़कों की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए बड़ी ज़ोरदार शब्दों से आवाज़ उठाई है। और ये तो एक जो मेरे मन में था, जो मेरा विज़न था एक सांसद के नाते इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने रखा है। अब इस विज़न की और मजबूती से कैसे बढ़ना है, इसके लिए यहाँ के जो हमारे विधायक हैं उनके साथ बैठकर, उनका मार्गदर्शन लेकर, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता लोग हैं, उनके साथ बैठकर इनको सबको साथ लेकर संबंधित विभाग के मंत्री से मिलकर अपनी मांग को जोरदार उठाना, ये हमारा अगले चरण। इस बार मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक फर्स्ट टाइमर एमपी होने के नाते मुझे लोकसभा में प्रश्नकाल में भी, शून्यकाल में भी और नियम 377 के तहत भी करीब मुझे 5 या 6 बार लोकसभा में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उन सभी नियमों के तहत मैंने सांसद होने के नाते, कांगड़ा चंबा के सांसद होने के नाते, कांगड़ा के विषय में भी और विशेषकर चंबा के विषय में मैंने बड़ी ज़ोरदार शब्दों से बात उठाई है। मैंने वो बात उठाई कि चंबा के बाथली नामक स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है और ज़िला चंबा में ढलहौजी, खजियार और चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर है। सैलानी यहाँ आते हैं, दूर दूर से सैलानी यहाँ आते हैं और दुर्गम रास्तों के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस नाते यदि ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो पंजाब की तरफ जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। इस नाते मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि कम से कम चंबा नेशनल हाईवे के साथ बाथली नाम के स्थान पर एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। और मैंने आवाज़ उठाई है और आपके इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी आवाज़ उठाई है कि चंबा एक अलग सा क्षेत्र है। बच्चों को बहुत दूर हमीरपुर, शिमला, धर्मशाला पढ़ाई अपनी पूरी एडवांस स्टडीज़ के लिए जाना पड़ता है। मैंने ये कहा कि कम से कम कोई बड़ा व्यवसायिक केंद्र, व्यवसायिक संस्थान भी चंबा में खुलना चाहिए। मैंने तो NIT तक की मांग की है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से मिला भी था। उन्होंने कहा कि बड़ी जायज़ आपकी मांग है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे। और मैंने धार्मिक कॉरिडोर की बात की। चंबा जैसा ऐतिहासिक शहर, चंबा का रुमाल, चंबा का थाल और चंबा का ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर, इस नाते एक ऐसा कॉरिडोर कांगड़ा से चल के चंबा और वहाँ से साच पास से लाहौल स्पीति और मनाली तक एक ऐसा धार्मिक कॉरिडोर बनाया जाए, इसकी बात मैंने बड़ी मजबूती से ये मांग रखी है। ये सब मेरे क्षेत्र की जो कुछ बातें थी, इनके लिए मैंने कोशिश की है। चुराह के लिए पिछड़ा क्षेत्र है और रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ के लिए केंद्रीय विद्यालय की भी मांग रखी गई है। तो ये सब बातें बड़ी मजबूती से उठाने का कोशिश भी की है। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो आगाज़ है, आप आके देखिए अंजाम क्या होता है। अगले लोकसभा का जो सत्र चलेगा उसमें बड़ी मजबूती से, और जो जो विषय मैंने रखे हैं लोकसभा में, अब मैंने ये निर्णय किया है कि मैं जाकर जो जो विषय जिस मंत्रालय के संबंधित हैं उन मंत्रियों से समय लेके उनसे मिलकर उन विषयों पर गंभीरता से विचार भी किया जाए और उनकी हमारी ये जो मांग है कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए,
वो कैसे पूरी हो उस विषय में उनके साथ चर्चा भी की जाए। संघ की मांग बहुत पुरानी है और चंबा से शिमला जाना हो तो 18 घंटे लगते हैं, तो इस विषय में क्या आप करें? उसके विषय में भी मैंने कहा कि ये जो मैंने समय लिया है हमारे भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से, लेकिन थोड़ी परिस्थिति ये होगी कि मुझे जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी गई है, तो अब सितंबर तक तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा। जो जितने भी बॉर्डरिंग कंस्टिट्यूंसी हैं पाकिस्तान के साथ लगती, उन सभी कंस्टिट्यूंसी को मेरी ड्यूटी लगी है। अब मैं 15, 18, 19, 20 के बाद वहाँ चला जाऊँगा। जैसे ही सितंबर में चुनाव समाप्त होते हैं, मैं सभी मंत्रालयों से मंत्रियों से समय लेकर उनके साथ बात रखूँगा, लेकिन उनसे मिलने से पहले जो हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं चंबा के भी और कांगड़ा के भी, उन सब के साथ मिलकर बैठकर उनके मार्गदर्शन लेकर, और मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि जिस मंत्रालय में हम लोग जाएंगे तो हमारे इस क्षेत्र के, हमारी पार्लियामेंट्री के जितने विधायक हैं और जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उन सबको साथ लेकर हम जाके मंत्री लोगों से मिलेंगे, ताकि जो मांगें उठाई गई हैं उनके ऊपर मजबूती से एक्शन भी होना शुरू हो।